हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस इनसाइट्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सोशलाइजेशन का टॉपिक किया था। आज हम उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था जब बच्चे सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज सीखते हैं उसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन, नहीं। सेकंड है सोशलाइजेशन, ये ठीक होना चाहिए। थर्ड है इंक्लूजन, नहीं। और फोर्थ है मेन स्ट्रीमिंग, नहीं। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूजन एंड मेन स्ट्रीमिंग हम आगे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा सोशलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसबिहेवियर एट स्कूल में रिफ्लेक्ट द डैश टू डैश। अगर कोई बच्चा अपने स्कूल में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो वो क्या दर्शाएगा। पहला ऑप्शन है अर्ज टू विल्ड पावर, उसमें अर्ज हो रही है वो दूसरे पे अपनी धौंस जमा सके, ऐसा कुछ नहीं होता, वो ये सब चीज़ें धौंस जमाने के लिए नहीं करता। सेकंड होता है नीड टू स्टैब्लिश सोशल आइडेंटिटी, ये बिल्कुल सही है, वो अपनी सोशल आइडेंटिटी बनाना चाहता है, दूसरे बच्चों को पता हो कि मैं कौन हूँ, वो इसलिए ये चीज़ें करेगा। तो अर्ज उसमें नीड हो रही है सोशल आइडेंटिटी बनाने की। थर्ड ऑप्शन है डिज़ायर टू लीव स्कूल, ये बिल्कुल गलत है, वो स्कूल छोड़ना चाहता है। बच्चे तो स्कूल जाना चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनसे पूछिए उनका स्कूल जाने का कितना मन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है प्रेशर टू रिलीव द बोटल्ड अप फीलिंग, उनके अंदर जो दबी हुई भावनाएं हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। सोशलाइजेशन क्या है ये हमसे पूछा गया है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सोशलाइजेशन होता है जो सोसाइटी के हमारे कस्टम्स, नॉर्म्स बने हुए हैं या वैल्यूज बनी हुई हैं उनमें अपने आप को ढालना या एक्वायर करना। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी ऑप्शंस भी हैं लेकिन उनमें से भी कोई ठीक नहीं। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ सोसाइटी, नहीं। सोशलाइजिंग विद फ्रेंड, ये हमारा सिर्फ सोशलाइजेशन का मतलब नहीं होता। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है। हमसे बोला गया है एक बच्चा है वो इमोशनली और सोशली फिट बैठता है अपनी क्लास के हिसाब से, बट नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इस चीज को नहीं दर्शाता, एक्सेप्ट नहीं दर्शाता। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। जो बच्चा है कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कंपटीशन विद पीयर्स, वो अपने साथी जो उनके उसके साथ पढ़ते हैं, दोस्त हैं, वो उनसे सिर्फ कंपटीशन की भावना रखता है, तो ऐसे में तो वो सोशली और इमोशनली फिट नहीं होगा क्लास में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, अच्छा रिलेशनशिप रखता है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड है कॉन्सेंट्रेट एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग टास्क करने को देखता है, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। फोर्थ ऑप्शन है मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय एफिशिएंटली, गुस्सा और खुशी की फीलिंग्स बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर पाता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। और हमसे गलत ऑप्शन पूछा था तो सही फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। समाजीकरण के प्रोसेस में से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग द कस्टम एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर, बिल्कुल ठीक है, जो भी कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम सीखते हैं, बिल्कुल सही। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ये भी सीखते हैं। मान लीजिए हम किसी जगह रहते हैं, वहाँ पे कोई लैंग्वेज है वहाँ उस कल्चर की, उस जगह की, तो हम सीखते हैं, उसकी स्किल्स सीखेंगे, बिल्कुल सोशलाइजेशन का ये भी एक मकसद होता है। थर्ड है एक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, वहाँ की जो वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं, उनकी धारणाएं हैं, उनको भी मानना, ये भी हमारा होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक ट्रांसमिशन, देखिए बिल्कुल गलत है। जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है जो हमें पेरेंट्स के थ्रू
जीन्स से हमें ट्रांसमिट हुआ है, वो हमारा सोशलाइजेशन का लेना देना उससे नहीं होता। सोशलाइजेशन का हमारा लेना देना होता है एनवायरनमेंट से, और जेनेटिक ट्रांसमिशन होती है हेरिडिटी। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, और यही गलत ही हमसे पूछा है, नॉट पूछा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज डज नॉट प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा समाजीकरण में एक रोल प्ले नहीं करता। स्कूल बिल्कुल करता है, फैमिली बिल्कुल करती है, ये तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्राइमरी तो हमारी यही होती है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। थर्ड, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा कोई भी रोल नहीं होता। हमारे घर का निर्माण किस तरीके से हुआ है या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका हमारी सोशलाइजेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीडिया के भी हमने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन, बच्चे, आगे कुछ नहीं दिया होगा तो हमें बताना है नीचे गए ऑप्शंस में से। आर बॉर्न अनरूली एंड नीड टू बी सिविलाइज्ड बाय द सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी उनको सिविलाइज करेगी, सिविलाइज नहीं होते, सोसाइटी करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आर गिफ्ट ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड। देखिए, बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है ऐसा कहते हैं, बट उनकी वर्शिप करनी चाहिए, उनकी पूजा करो बैठा के, ये भी सही नहीं है। पूजा तो माँ बापों की करनी चाहिए ना, बच्चों की चलो। थर्ड है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। जिस जगह वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जिस कल्चर में वो रहते हैं, उनका प्रभाव उन पे पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है। यही तो होता है सोशलाइजेशन में, जहाँ वो रहते हैं उनका प्रभाव उस पर पड़ेगा, ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, कम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ ब्लैंक स्लेट। देखिए, कहीं ना कहीं कोरी स्लेट बोला जाता है, बट ऐसा नहीं होता, वो हेरिडिटी के थ्रू कुछ सीख के ही नहीं आते, हेरिडिटी का भी प्रभाव होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा चाइल्ड की सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, मीडिया करती है, स्कूल करती है, फैमिली भी करती है और नेबरहुड भी करती है, तो चारों ही ठीक होने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। हमारा सबसे ज़रूरी सोशलाइजेशन, समाजीकरण कब होता है। ऑप्शन है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, बहुत ज़रूरी फेज़ होता है हमारा। सेकंड, ड्यूरिंग एडल्टहुड, जितना हमारा चाइल्डहुड जितना हमारा नहीं होता। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन, हमारी ये बिल्कुल सही है, जीवन भर हमारा सोशलाइजेशन होता है। फोर्थ है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में भी होता है, बट अर्ली चाइल्डहुड जितना अगेंस्ट नहीं होता। देखिए, अब दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, हमें ज़्यादा बढ़िया ढूंढना है, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड और थ्रू आउट द लाइफ। देखिए, अगर हमसे पूछा जाता सोशलाइजेशन कब होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता, थर्ड ऑप्शन। बट हमसे पूछा गया है सबसे ज़रूरी क्रूशल टाइम कौन सा है। क्रूशल टाइम है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। कैसे? जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक, 2 साल तक वो होता है इन्फेंसी पीरियड में, इन्फेंसी पीरियड में, ठीक है। बच्चा 2 साल के बाद जाएगा बाहर, इन्फेंसी में रहता है फैमिली के बीच में, 2 साल के बाद वो बाहर जाएगा, प्ले वे स्कूल में जाएगा, फैमिली वाले उन्हें उसे बाहर भी ले जाने लगेंगे प्लेग्राउंड में, वहाँ पे भी बच्चों से मिलेगा और लोगों से मिलेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन उस टाइम पे होगा, क्योंकि वो फैमिली से पहली बार बाहर जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम ये है। होता सोशलाइजेशन पूरे टाइम है, जीवन भर होता है। अगर हमसे ये पूछा जाता सोशलाइजेशन कब कब होता है, तो थ्रू आउट द लाइफ थर्ड ऑप्शन ठीक होता, बट हमसे सबसे क्रूशल टाइम बोला गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। फर्स्ट ऑप्शन है, स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जो हमारा स्कूल में रूटीन है, जो भी वहाँ पे दिनचर्या है स्कूल की, वो हमारी सेंट्रल पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलत। स्कूल का रूटीन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं।
सेकंड ऑप्शन है स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। स्कूल में जो करवाया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल पोजीशन मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड है स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स का काम होता है सिर्फ बच्चों को फैसिलिटेट करना, उनके एक सहायक की भूमिका निभाना। सबसे मेन पोजीशन तो हमें देनी ही नहीं है टीचर्स को। फोर्थ है स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। ये बिल्कुल ठीक है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो है प्राथमिकता, वो हमारे स्कूल की प्राथमिकता होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। हमने बात की थी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी हमारी होती हैं जो हम फैमिली के बाद जिनके टच में हम आते हैं, और वो हमारी होती हैं कहीं ना कहीं स्कूल और मीडिया, क्योंकि हम फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा टच में आएंगे स्कूल में, और स्कूल को ही हम मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है। तो स्कूल कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी ही हो गया, और होती है दूसरी मीडिया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। स्कूल एंड मीडिया बिल्कुल ठीक, मीडिया एंड नेबरहुड नहीं, फैमिली एंड नेबरहुड ये तो हमारी प्राइमरी है, बिल्कुल नहीं। फैमिली एंड मीडिया, फैमिली तो देखिए हमारी जो है फैमिली और नेबरहुड ये तो हमारी प्राइमरी होती है, तो जहां जहां फैमिली और नेबरहुड आ गए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू assess the social skills of children by a teacher। अगर टीचर को बच्चों में सोशल स्किल्स चेक करनी है तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑब्जर्विंग हाउ द चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद द पीयर इन टीम टास्क। बिल्कुल सही, बच्चा अपने दोस्तों के साथ कैसे वार्तालाप करता है जब वो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये सबसे सही तरीका है सोशलाइजेशन चेक करने का। फिर बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंट टेस्ट। देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट का आईक्यू जो टेस्ट होता है हमारा सोशलाइजेशन में, कोई हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएगा। बच्चे का सोशलाइजेशन क्या हो रहा है वो इंटेलिजेंट टेस्ट उसमें क्या देख लेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, टेस्ट से बच्चे की सोशलाइजेशन कैसे बताओगे, बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरीके से वार्तालाप बात विवाद कर रहा है कैसे करोगे, बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा देखें फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सी एक पैसिव एजेंसी है समाजीकरण की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी एक्टिव एजेंसीज हमारी वो होती हैं जहां हम खुद पार्ट ले सकते हैं, कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। पैसिव में हम दूसरों को देखकर या ऑब्जर्व कर कर हमारी सोशलाइजेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब मान लीजिए जिम, हमारी ऐसी जगह पे कॉन्वर्जेशन होती है, हम टेक पार्ट भी करते हैं, तो हमारा ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, हमसे पूछा पैसिव। सेकंड फैमिली, फैमिली भी हमारी एक्टिव होती है। इको क्लब भी हमारे एक्टिव होते हैं, ये सारे गलत हैं क्योंकि हमसे पैसिव पूछा गया है। पब्लिक लाइब्रेरी होती है पैसिव। आप देखेंगे लाइब्रेरी में कभी जाएंगे हम आपस में बात नहीं कर सकते, बस दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या दूसरा कर रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन करके हमारी सोशलाइजेशन हो रही है। तो पब्लिक लाइब्रेरी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस। हमारा समाजीकरण किस तरह का प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेरी, नहीं, हमारा परमानेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जीवन भर चलता है, तो टेम्परेरी नहीं है कि अभी शुरू हो और फिर ख़त्म भी हो जाएगा, नहीं। डिसकॉन्टीन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट ऑप्शन में हम बता चुके हैं। थर्ड शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। फोर्थ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बिल्कुल ठीक है, जीवन भर चलेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन सोशलाइजेशन के। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।